क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन को कुल मिलाकर के 11 करोड़ 14 लाख रुपए की चपत लगा दी। दरअसल उनकी इस चल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत किया गया है। ईडी ने जांच में पाया है कि दोनों खिलाड़ियों ने अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet को प्रमोट करने के लिए विदेशी इकाइयों के साथ जानबूझकर समझौते किए और उसके एवज में मोटा माल कमाया। इससे बेटिंग साइट के भारतीय यूजर्स में खूब बढ़ावा हुआ, जो कि गैर कानूनी सट्टेबाजी, यूजर फ्रॉड और टैक्स चोरी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोनों की संपत्तियों को अटैच किया गया है। अगर अटैच संपत्तियों की बात की जाए तो सुरेश रैना के म्यूचुअल फंड निवेश जो कि 6 करोड़ 64 लाख हैं। इसके अलावा शिखर धवन की कुल संपत्ति जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है 4 करोड़ 50 लाख रुपए की, उसे अटैच किया गया है। यह अटैचमेंट प्रोविजनल अस्थायी है, यानी कुछ समय के लिए है। इसका कोर्ट के आदेश या फिर ईडी के जांच के बाद जैसे तथ्य आएंगे उस आधार पर इस पर फैसला हो सकता है। ईडी इसे पीएमएलए के तहत एजुकेटिंग अथॉरिटी को भेजेगा, जहां कोर्ट की मंजूरी के बाद चार्जशीट दाखिल होगी। जांच में भी पता चला है कि 1xBet से मिली हुई एंडोर्समेंट फीस को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से कमाई गई आय माना जा रहा है, जिसका इस्तेमाल संपत्ति खरीदने में किया गया। केस के बैकग्राउंड की बात करें तो X1Bet को समझ लीजिए। ये एक विदेशी ऑनलाइन बेटिंग ऐप है जो भारत में अवैध रूप से काम कर रहा है। ईडी की जांच में कई राज्यों जैसे तेलंगाना की पुलिस की कई एफआईआर दर्ज हैं। इसी आधार पर जहां ऐप पर यूजर्स को ठगने और अवैध सट्टेबाजी चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। इसके अलावा अगर क्रिकेटरों की भूमिका की बात करें तो सुरेश रैना और शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर इस ऐप का प्रचार किया, जिससे भारतीय यूजर्स बढ़े। ईडी का दावा है कि ये प्रमोशन जानबूझकर किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि इसी साल सितंबर के महीने में ईडी ने सुरेश रैना से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके अलावा शिखर धवन को भी 4 सितंबर 2025 को समन किया गया था। इसके साथ ही और क्रिकेटर जिनमें से युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह शामिल हैं, उन सब से भी पूछताछ हो चुकी है। दरअसल ईडी ने 4 पेमेंट गेटवे की सर्च की है, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा फंड फ्रीज किया है और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल को खोज निकाला है। इसके अलावा कई और सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल रहे। इस केस में सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, ईडी के मुताबिक अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती जो कि पूर्व टीएमसी सांसद हैं, अंकुश हाजरा बंगाली एक्टर हैं, राणा दुग्गबत्ती, प्रकाश राज जैसे लोग शामिल हैं। इनकी भी संपत्तियां इसी कानून के तहत अटैच हो सकती हैं। हालांकि अभी तक सुरेश रैना और ना ही शिखर धवन की ओर से सार्वजनिक रूप पर इस मामले में कोई बयान सामने आया है, लेकिन ईडी की जांच जारी है और अगले कदम कोर्ट पर निर्भर करेंगे। यह मामला भारत में अवैध ऑनलाइन बेटिंग के खिलाफ ईडी की बड़ी मुहिम का हिस्सा है और ये लगातार जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.